अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस एक लॉन्ग टर्म बीमारी है। लोग सबसे पहले तो इस पे बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम किस तरह इसका मुकाबला करें। लेकिन आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताऊँगा जिस पे आप अमल करके इस बीमारी से इंशाल्लाह छुटकारा हासिल करेंगे। तो चलें सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये सोराइसिस है क्या। सोराइसिस एक देरपा बीमारी है, लॉन्ग टर्म बीमारी है जो कि आपके स्किन पे होती है, जिसमें आपके जो एल्बो हैं, आपकी जो नी है, जो आपके हाथ हैं और आपके जो फ़ोरहेड है, बेसिकली यहाँ से ये स्टार्ट होता है। यहाँ से आपको एक छोटे-छोटे जो है धब्बे रेड कलर के और वाइट कलर के पापड़ी वगैरह की ये छोटी-छोटी चीज़ ज़ख़म के तौर पे बनेंगे। रेड कलर का होगा, वहाँ पे आपको ख़ारिश होगी और आप जो है यानी इचिंग होगी आपको, और आप जो है फिर उसको देखेंगे कि वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। जब वो बढ़ता जाता है तो आप मज़ीद उसे ख़ारिश करते रहते हैं, वो मज़ीद वहाँ से बाज़ औक़ात पानी की सूरत में भी वो आपके स्किन से वो निकलना शुरू हो जाता है और फिर ये बढ़ते-बढ़ते आपके पूरे जिस्म में फैल जाता है। आप बेसिकली होता क्या है कि जब हम ये किसी भी बीमारी के शिकार होते हैं तो हम सबसे पहले तो डॉक्टर से कंसर्न नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ख़ुद की कोई मेडिसिन वगैरह या कोई ऐसी दवाई या क्रीम वगैरह यूज़ करके इसका इलाज करते रहें। लेकिन जब इस तरह की किसी किस्म की बीमारी जब बढ़ जाती है तो फिर हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर ये बात बहुत आगे बढ़ जाती है। फिर आप जब अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो फिर आपको एक लॉन्ग टर्म की आपको जो है जो इसकी ट्रीटमेंट देता है, जो कि आगे चल के आपके लिए भी परेशानी का बाइस बनता है। आपकी एक अमाउंट इसमें खर्च हो जाती है, आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो बेसिकली होती है ना, ये नॉलेज की वजह से होती है। यानी आपको अगर नॉलेज नहीं है, अगर आपको इसके बारे में कुछ मालूमात नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि मुझे इससे मुकाबला किस तरह करना है, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और ये बीमारी है भी इतनी ही परेशान कुन। मैं ख़ुद इसका मुकाबला कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे शिकस्त दी है। और आपको भी मैं वो ट्रिक बताऊँगा, वो बातें बताऊँगा जिस पे अमल करके आप इससे जो है छुटकारा हासिल करेंगे। तो चलें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया कि ये जो बीमारी है ये एक लॉन्ग टर्म बीमारी है। होता क्या है कि आपकी जो स्किन है इसके अंदर जो है ये खुद मुदाफ़ाती सिस्टम्स होते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कम नहीं हो जाते, बढ़ जाते हैं। इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप जो है उसका मुकाबला नहीं कर पाते। और वो जो आपकी जो इम्यूनिटी पावर जो है वो इतनी बढ़ने की वजह से आपकी स्किन के अंदर धब्बे पड़ने लगते हैं, पापड़ी बनने लगती है, छोटे-छोटे स्किन्स जो हैं वो टुकड़ों में बँट के वो फट के हटना शुरू हो जाते हैं और फिर वहाँ पे ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। क्योंकि देखें जो सबसे ऊपरी वाली लेयर है ना आपकी स्किन की, ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है और यहीं पे अटैक होता है, यही आपके इम्यूनिटी पावर को सबसे ज़्यादा ख़राब करता है। तो आपने होता क्या है कि आप जब उस स्किन को हटाते हैं तो फिर नीचे वाली जो लेयर होती है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही नाज़ुक होती है, उसको पे आप ख़ारिश करते हैं तो फिर वो फट जाती है। फिर अंदर जो है उसमें पानी होता है थर्ड लेयर पे, तो वो पानी निकलने लगता है और फिर ये जो है ज़ख़म बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि बाहर की जो जरासीम है जब वो उस जगह पे एंटर होते हैं आपकी स्किन के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको इसके लिए एक प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट चाहिए होती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मेडिसिन नहीं बताऊँगा। मेडिसिन आपको मैं इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि जब तक आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट से जो रुजू नहीं करेंगे, उसे कंसल्ट नहीं करेंगे, वो ही आपको सबसे बेहतर जो है मेडिसिन बताएगा और वही आपको इससे निजात दिलाने में आसानी फ़राहम करेगा। और आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये कि आपने घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले जो है इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि आपको जो ये प्रॉब्लम हो रही है, बेसिकली ये प्रॉब्लम है क्या, इसका नाम क्या है, ये क्यों होता है और मुझे अब आगे जाके करना क्या है। तो आपने क्या करना है, अगर एक बात पहले मैं बता दूं कि ये जो बीमारी है ये एक ढीठ बीमारी है, ये आपको छोड़ेगी नहीं। और तो आप तो ये समझ लें कि आपने सारी ज़िंदगी अब इस बीमारी के साथ रहना है। तो खैर इंसान की जो एक फ़ितरत है ना, वो ये है कि जब तक वो ज़िंदा है तो जब तक वो तकलीफ़ उठाएगा, जब तक वो भाग दौड़ करेगा, जब तक यानी अगर आपने बिल्कुल ही तकलीफ़ नहीं उठानी तो सबसे बेहतर तरीका है कि इंसान मर जाए, यही है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो है सीधा-सीधा इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। थोड़ा तल्ख़ है, थोड़ा कड़वा है, लेकिन ये बीमारी ही ऐसी है, इस बीमारी को ऐसे ही आपको हल करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको ढीठ बनना पड़ेगा क्योंकि ये बीमारी ढीठ है। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपने अपने जो डर्माटोलॉजिस्ट है उसके पास जाके इसकी तस्दीक करनी है कि आया ये सोराइसिस ही है। फिर आपने ख़ुद भी इसकी तस्दीक करनी है कि ये जो सोराइसिस की जो सिम्पटम्स हैं, अलामात हैं, ये आपके नाखूनों पे, आपके जो एल्बो हैं वहाँ पर, आपके नी पर, आपके जॉइंट्स पर, जो भी जॉइंट्स हैं ना स्किन के अंदर आपके, उस जगह पर ही हो रहे हैं। और ये प्रॉब्लम वाकई में उसी तरीके से हो रही है जो कि इसके सिम्पटम्स हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएँ, उनसे मेडिसिन लिखवाएँ। आप होम्योपैथिक भी ले सकते हैं, एलोपैथिक भी ले सकते हैं, यूनानी भी ले सकते हैं। बेतहाशा आपको इसमें जो है मेडिसिन मिल जाएगी। लेकिन आपने ये सारी दवाइयाँ यूज़ करने के बाद आपने ये देखना कि आपकी स्किन किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है। आया प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है? अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है तो ओके, उसे कंटिन्यू करें। अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो उसे छोड़ के दूसरी मेडिसिन की तरफ जाएँ।
तो सबसे पहले आपने ये देखना कि जो भी मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं उसे आपको रिज़ल्ट मिलना चाहिए। तो रिज़ल्ट मिलेगा तो आप उसे कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ उस मेडिसिन को छोड़ के किसी और डॉक्टर से कंसल्टेट करके आप दूसरे मेडिसिन पे जाएँ। आपको स्क्रीन पे ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि बीमारी की देखें किस तरह कंडीशन है और कौन-कौन से इसमें जो है पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बीमारी आपको दिन ब दिन जो है आपको ज़हनी स्ट्रेस के अंदर ले जाती है। सेकंड, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपने क्या करना है कि आपने अपने स्किन को हर वक्त जो है नमी के अंदर रखना है। यानी आपने ये नहीं करना कि आपने उसे हर वक्त पानी लगा रहे हैं, आप हर वक्त उस पे ऑयल लगा रहे हैं, आप हर वक्त उसमें वैसलीन लगा रहे हैं, नहीं। आप ये चीज़ें लगाएं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आपने इम्पॉर्टेंट जो देना है वो देना है क्रीम को, यानी आपने मेडिसिन्स को देना है। जो आप दवाई हैं वो प्रॉपर खाएँ, जो क्रीम है उसे प्रॉपर अपने हाथों में लगाएँ, अपने स्किन, एल्बो, हर जगह जहाँ पर भी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो आपके चेस्ट पे हो रही है, आपके बेली पे हो रही है, आपके फोरहेड पे हो रही है, आपके पीछे हेड पे हो रही है, तो इस तरह के आपको नेक पर हो रही है, जहाँ भी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है उसे हर वक्त आप मेडिसिन लगाकर उसे हर वक्त जो है आप नमी में रखें, उसे नरम रखें, ताकि ये जितना ये नरम रहेगा उतनी ये बीमारी कम फैलेगा। फिर इस तरह जिस तरह ये कम होता रहे, आप ये ना समझें कि अब आपको इससे आज़ादी मिल रही है। हाँ, ये है कि थोड़ा बेहतर ज़रूर हो रहा है, फिर लगाते रहें। इस तरह वक्त के साथ साथ जो है जिस तरह ये कम होता रहेगा, ये खुद ब खुद इसकी जो ताकत है वो कमज़ोर होती रहेगी और आप स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आपके सामने उसका रिज़ल्ट प्रॉपर आ रहा है। तो आपने करना क्या है कि इसको जो है मेडिसिन को प्रॉपर लगाना है, 24 घंटे लगाना है और इसके पीछे बढ़ जाना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपने इसे छोड़ दिया तो ये आपको नहीं छोड़ेगा। तो इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। और जो आप सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाएँ और उसे मेडिसिन लिखवा के उसे प्रॉपर अपना जो है इलाज करना शुरू कर दें, और इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये बहुत ही ढीठ बीमारी है, ये इंसान को साथ लेके जाती है और आपने ऐसा नहीं होने देना, इसको शिकस्त देनी है और आपने दिखाना है कि हम इसका इलाज कर सकते हैं और ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इन बातों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस बीमारी से आज़ादी मिलेगी। और मैंने इस सोशल मीडिया के अंदर और प्लेटफॉर्म में इसकी कई वीडियोस देखी हैं, लेकिन किसी ने भी प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया कि ये स्किन की बीमारी होती किस तरीके से और इसका मुकाबला किस तरह करना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह ये आपके पीछे पड़ा रहता है ना, आपको इसके पीछे पड़ा रहना है और दवाई प्रॉपर यूज़ करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।